नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा होने जा रहा है। मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1:30 बजे ठाकुर द्वारा मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी। 1:35 से 2:10 तक ठाकुर द्वारा में जनसभा करेंगे सीएम। 2:30 बजे नौगांवा, अमरोहा पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, सीएम योगी का अहम दौरा आज होने जा रहा है। 1:45 से 2:10 तक ठाकुर द्वारा में जनसभा करेंगे सीएम योगी। 2:30 बजे नौगांवा, अमरोहा पहुंचेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है और काफी अहम ये दौरा है क्योंकि पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1:30 बजे ठाकुर द्वारा मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी और आपको बता दें, इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए 1:35 से 2:10 तक ठाकुर द्वारा में सीएम योगी होंगे। 2:30 बजे नौगांवा, अमरोहा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है। मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे सीएम योगी। 1:30 पर ठाकुर द्वारा मुरादाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जनसभा करेंगे। 1:35 से 2:10 तक ठाकुर द्वारा में सीएम योगी की जनसभा होने जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी दौरे पर हैं। सीएम ममता दीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी संयुक्त प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से टीएमसी को समर्थन किया था, भले ही वो वहां पर मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी उनका समर्थन ममता बनर्जी के साथ था। इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता होगी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की। और यूपी चुनाव के मद्देनजर काफी अहम इसे माना जा रहा है और ममता बनर्जी ने खुला समर्थन दिया हुआ है समाजवादी पार्टी को और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आज उनकी साझा प्रेस वार्ता होने जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे का वक्त निर्धारित है, यानी कि ठीक 1 घंटे बाद संयुक्त प्रेस वार्ता सपा कार्यालय में होगी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आज संयुक्त प्रेस वार्ता होने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राज्य में हलचल तेज हो गई है। पहले चरण के चुनाव में महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करने जा रही है। 8 फरवरी यानी कि आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर देगी। माना जा रहा है कि यूपी के लिए आज जारी होने वाले घोषणा पत्र में सियासी विजय के लिए बीजेपी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बिजली को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा होगी और समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली का जवाब देगी। इसके पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। इसके अलावा बकाया बिजली बिल को लेकर भी कोई घोषणा हो सकती है। और बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होने जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज का दिन काफी अहम हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए है, क्योंकि जिसका लगातार इंतजार भी किया जा रहा था और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भी इंतजार था कि बीजेपी जब अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र लेकर आएगी तो उसमें कौन सी अहम बातें हो सकती है जो इनके हित की हो। लेकिन वहीं अनूप, यदि हम बात करें तो चुनावी मुद्दों के इतर और कौन से ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी अपने इस मैनिफेस्टो में जारी कर सकती है और क्या कुछ पूरा प्रोग्राम तय किया गया है इसके जारी होने का? देखिए अमित, आज बहुत ही खास दिन है जनता से वादे का, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने लगातार कोशिश की है, हालांकि आज समाजवादी पार्टी भी घोषणा पत्र अपना ला रही है, तो इसी वजह से काफी अहम दिन हो जाता है। क्योंकि आज जो संकल्प पत्र में जो जनता से वायदे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका किस तरीके से जनता देखेगी। हम इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं लखनऊ के। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये मंच बन चुका है, जहां पर थोड़ी देर बाद अमित शाह पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, धर्मेंद्र प्रधान समेत जो दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे, उनके सामने यहाँ पर संकल्प पत्र दिया जाएगा, जारी किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर उत्तर प्रदेश की बुनियादी और चीजों की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो दिन है वो उसको लेकर बात करें, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेगी संकल्प पत्र के माध्यम से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की हालतें अगर देखें तो बिजली के साथ साथ चाहे बेरोजगारी की बात करें या फिर पानी की समस्याओं की बात करें या तमाम ऐसी जो जमीनी स्तर पे मुद्दे हैं, पानी की बात करें तो बुंदेलखंड को लेकर के जिस तरीके से कुछ इस संकल्प पत्र में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि हालांकि पिछले दौर में देखा जाए तो बुंदेलखंड को भाजपा ने हर घर नल की सुविधाएं जो योजना चलाई थी वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है, लेकिन अभी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, क्योंकि पानी जो है बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी समस्याएं हैं और बुंदेलखंड को लेकर जब भी चुनाव आता है तो एक बड़ी एक मुद्दा बन के आता है। ठीक उसी प्रकार से नौकरी को लेकर के कांग्रेस ने अपने जिस तरीके से संकल्प पत्र में पहले से वादा किया है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो काफी नौकरियां सरकारी निकालेगी, तो कहीं न कहीं भाजपा भी अपने संकल्प पत्र में इस बात को रखेगी कि युवाओं को लेकर के क्या कुछ संकल्प पत्र में होगा। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार अभी तक नौकरियों को लेकर विपक्ष घेरता रहा है, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं संकल्प पत्र में उसका जवाब देने की कोशिश करेगी। दूसरा सवाल अगर बात करें कि आवासों को लेकर के, जो गरीबों को लेकर के निचले स्तर पर चाहे ऋण देने की योजना की बात करें या फिर जो आवासों की बात करें, उसको लेकर कहीं न कहीं संकल्प पत्र में कुछ जरूर आ सकता है, क्योंकि लगातार भाजपा कोशिश कर रही है कि जो गरीब या मजलूम लोग हैं उनको आवास जो कि व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए या उनके जो घरों में बिजली है उसको लेकर के, तो तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर आज संकल्प पत्र में हो सकते हैं, क्योंकि जनता भी 2 दिन पश्चिम बाद चुनाव है, तो ऐसे में 2 दिन पहले संकल्प पत्र को लाना हालांकि काफी लेट है। सभी पार्टियां कोशिश कर रही थी कि संकल्प पत्र पहले आप करके लाएं और उसके जवाब में संकल्प पत्र में कुछ किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा एक ही दिन संकल्प पत्र ला रही, तो निश्चित तौर पे कई ऐसी जो चीजें होंगी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कई चीजों का ऐलान किया था, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात करें उसको लेकर ऐलान कर चुकी संकल्प पत्र में उसको शामिल करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात समाजवादी पार्टी ने कही थी उसको लेकर के, तो कहीं न कहीं आज भाजपा कोशिश करेगी कि समाजवादी की जो योजनाएं हैं जो अभी तक अखिलेश यादव ने वादे किए हैं उसको किस तरीके से जवाब दे। दूसरा कहीं न कहीं जनता को लेकर लोकप्रिय जो संकल्प पत्र हो, अब ये देखना होगा अमित जो समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा का हो, संकल्प पत्र जनता कितना पसंद करती है, बिल्कुल जनता को कितना ये जो तमामी चुनावी वादे हैं वो लुभा पाते हैं और किस तरह से जनाधार जो जनसमर्थन हम कह सकते हैं बीजेपी अपनी ओर इसका रुख मोड़ पाती है। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अनूप। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज मेरठ दौरा है और प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर वोट की अपील करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मेरठ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। रोहटा के वीरमती स्कूल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, रोहटा के वीरमती स्कूल में जनसभा होगी डिप्टी सीएम की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल जिलों में आज शाम को प्रचार अभियान थम जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों से चुनावी पारा चढ़ाएंगे जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। वो संभल, रामपुर और बदायूं के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मेरठ में, तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गाजियाबाद और बुलंदशहर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। पीएम मोदी संभल, रामपुर और बदायूं की 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन चौपाल रैली करेंगे। 69 मंडलों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर लोगों को प्रसारण दिखाया जाएगा। रैली का संचालन लखनऊ स्थित वर्चुअल रैली स्टूडियो से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से रैली में जुड़ेंगे। तो आज चुनावी जनसभा होने जा रही है। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा के लिए पहले चरण के 58 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के इन सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को होगी। यूपी में पहले चरण के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुआ। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के साथ ही शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं। पहले चरण में शामली की 3, मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7, बागपत की 3, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ की 7, मथुरा की 5, आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। और हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब पहले चरण का जो मतदान है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम तैयारियां पार्टियों की तो है ही, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की बात है, निर्वाचन आयोग की बात है, वो भी पूरी तरह से बंदोबस्त तैयार करे हुए है। अनिल, देखिए, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज शाम को चुनाव अभियान थम जाएगा, प्रचार थम जाएगा, वैसे वैसे प्रत्याशियों की और समर्थकों की धड़कनें तेज होती जाएंगी, क्योंकि 2 दिन बाद मतदान है। उसी मतदान के साथ उनके भाग्य का फैसला उनकी मतपेटियों में आ जाएगा, ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज पूरी सारी पार्टियां और जितने भी दल हैं, उनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उसमें क्या होता है, और हर प्रकार के वर्चुअल से लेकर के फिजिकल तक जहां जगह हो सकता है हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं क्या शाम को 4 बजे के पहले तो सब अपने जहां तक विस्तार से कर ले और लोगों तक अपनी बात अपने बात को पहुंचा सके। तो ये निश्चित रूप से बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेताओं की तैयारी है वो सबसे प्रबल है। उनके पास वर्चुअल सिस्टम बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन दूसरे दल इस बात को लेकर के चिंतित है कि हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। तो सबसे बड़ी बात आज जो शाम को 4 बजे के बाद फिर जो थानेगा वही चुनाव आयोग इस बात में निगरानी रखेगा, ठीक है, कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तैयारी अपनी जगह और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज मेरठ का दौरा करेंगी। वो शहर से लेकर देहात तक पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार और रोड शो कर वोट मांगेंगी। शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रंजन शर्मा, दक्षिण प्रत्याशी नफीस सैफी, हस्तिनापुर से अर्चना गौतम, किठौर प्रत्याशी डॉक्टर बबीता सिंह गुर्जर अपने अपने क्षेत्रों में प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे मवाना, हस्तिनापुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगी। इसके बाद दोपहर 1:30 पर मथुरा विश्राम घाट पर यमुना पूजन और डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे खैरागढ़ में कंकरोल चौराहा से उदगर चौराहे तक डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगी। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पीलीभीत दौरा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आज पीलीभीत दौरा है। 12 बजे पूरनपुर विधानसभा पहुंचेंगे दिनेश शर्मा। जनसभा को संबोधित करेंगे दिनेश शर्मा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा होगी। पूरनपुर और बिलसड़ा जनसभा को संबोधित करेंगे और विधानसभा का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें, आज डिप्टी सीएम पीलीभीत दौरे पर है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज वोट की अपील करने पहुंचे हुए हैं और पूरनपुर और बिलसड़ा विधानसभा का दौरा भी उनका प्रस्तावित है। पूरनपुर और बिलसड़ा विधानसभा का दौरा भी करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आज पीलीभीत दौरा है। 12 बजे पूरनपुर विधानसभा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पल्लवी पटेल की जगह कौशांबी की सिराथू सीट से अब आनंद मोहन पटेल चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। खबरों के अनुसार समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है। आपको बता दें कि प्रयागराज और वाराणसी की कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी ने बीती 2 फरवरी को पल्लवी पटेल को सिराथू से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। और सीधा रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ऐन मौके पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया? लगभग हम कह सकते हैं कि 5 दिन ही हुआ था जब प्रत्याशी का ऐलान किया हुआ था, लेकिन अब ऐन मौके पर डिप्टी सीएम के खिलाफ पार्टी ने प्रत्याशी बदलते हुए दूसरे को मौका दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने पहले तो हामी भरी थी चुनाव लड़ने की, जिसके सामने
एक मजबूत और कद्दावर नेता है, डिप्टी सीएम रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे नेता के सामने चुनाव में जाना थोड़ी सी मजबूरी जरूर हो सकती थी पल्लवी पटेल के लिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी पास की उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और माना जा रहा है आनंद मोहन पटेल अब केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनावी मैदान में होंगे। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है वो जिन दलों के साथ लाश में थी उन सभी ने कहीं न कहीं थोड़े से आरोप जरूर लगा है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, उन्होंने संडीला और मिश्रित सीट के लिए उस तरह के आरोप लगाए थे कि सहमति नहीं बन पा रही है। संजय चौहान ने भी थोड़े से आरोप लगाए थे, नाराजगी की भी नजर आई थी। तो फिलहाल पल्लवी पटेल लेकिन अभी राजी है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अभी जो कौशाम्बी की सरासर सीट है वहां से नजर नहीं आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करेंगे कि सीएम और डिप्टी सीएम के सामने तो भाजपा और उन्हीं के सहयोगी दलों के लोगों को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उपेंद्र शुक्ला के पत्नी उस समय मैदान में है जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है और शरारतों में किस तरह से जो पल्लवी पटेल है वो अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करती है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पार्टी का यह फैसला कितना सही साबित होता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तौकीर बढ़ते आगे और बात करेंगे गोरखपुर की, जहां चिल्लूपार विधानसभा का चुनाव हमेशा पूर्वांचल वासियों के लिए खास रहा है। पूरे प्रदेश में इस सीट पर लोगों की खास नजर होती है। इस विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में चुनाव का इतिहास खंगालने पर पूर्वांचल के माफिया और बाहुबली हरिशंकर तिवारी का नाम बार बार उभर कर सामने आता है। हरिशंकर तिवारी इस सीट से लगातार 22 साल तक विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार फिर बाहुबली हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजेश त्रिपाठी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और दो दिग्गज ब्राह्मण नेताओं में कड़ी टक्कर इस सीट पर देखने को मिलेगी। विनय शंकर त्रिपाठी सपा के प्रत्याशी होंगे, वहीं राजेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और कहीं न कहीं दो दिग्गज ब्राह्मणों के बीच में यह टक्कर मानी जा रही। ब्राह्मण नेता हैं, दोनों ही अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में विभिन्न पार्टियों से इनका चुनावी मैदान में उतरना कहीं न कहीं दोनों के लिए साख का सवाल है। उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरकार है। चुनावी मैदान में उतरे सभी पार्टी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मोदी की जनसभा हो जाए। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जनचौपाल कार्यक्रम दोबारा से तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज वो नैनीताल लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब 6 दिन का समय शेष बचा है। प्रचार के अंतिम समय में चुनावी हवा बनाने के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में लाने की मांग की जा रही है। पार्टी ने पीएम मोदी के नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों से वर्चुअल कार्यक्रम तय कर रखे हैं। मोदी 8 फरवरी यानी कि आज नैनीताल, 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा, 11 फरवरी को पौड़ी लोकसभा सीट से वर्चुअल संबोधन करेंगे। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र फिर टल गया है। अब पार्टी घोषणा पत्र आज भी जारी नहीं करेगी। उधर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का भी इंतजार हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 चुनावी घोषणाएं सामने रखकर मुख्य घोषणा पत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी 8 फरवरी यानी आज घोषणा पत्र जारी करने वाली थी। माना जा रहा है कि अब 9 फरवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र जल्द ही जारी हो जाएगा। और सीधा रुक करेंगे देहरादून का, हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि बार बार बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने का जो प्रोग्राम है वो टलता जा रहा है? जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे तब एक ट्रेलर जरूर उन्होंने दिखाया है कि जब पार्टी की सरकार आएगी तब किस तरह के चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसके इतर यदि हम बीजेपी को देखें तो क्या बीजेपी अभी किसी खास मौके का इंतजार कर रही है, इस वजह से घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया है, या फिर कुछ और वजह निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो सत्तारूढ़ दल है और सबको उम्मीदें थी कि भाजपा जल्द से जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। लेकिन पहले 2 फरवरी की तारीख तय की गई कि 2 फरवरी को भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसको टाला गया और फिर तारीख कल की तय की गई थी कि 7 फरवरी को ये जारी होगा, उसके बाद 8 फरवरी, और यानी आज की बात की जाए तो आज भी एक बार फिर से घोषणा पत्र को टाला गया है, उसको जारी नहीं किया गया है। सीधे तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि पहले तो राष्ट्रीय शोक की वजह से इनको टाला गया था, लेकिन अब जो केंद्रीय
सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वो उत्तराखंड नहीं पहुंचे हैं, तो इसके चलते इसको एक बार फिर से टाला गया है। और कल का जो कार्यक्रम है वो जारी होगा नितिन गडकरी का, और उसके बाद वो देहरादून पहुंचकर चुनावी घोषणा पत्र है उसको जारी करेंगे। साथ ही संभावनाएं कई तरह की भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुरानी चुनौतियां भी होंगी। सत्तारूढ़ दल है तो पिछले 5 साल में क्या कुछ कामकाज रहा भाजपा का, पिछले घोषणा पत्र के कितने दावे वादे इनकी तरफ से पूरे किए जा चुके हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर एक गंभीरता के साथ यहाँ पर मंथन हो रहा है। और इसी के चलते एक बार फिर से चुनावी घोषणा पत्र को जो जारी करने की तारीख थी उसको आगे खिसकाया गया है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब आगे की तारीख बढ़ी और कहीं ना कहीं अनुमान यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जब पहुंचेंगे तब इसे जारी किया जाएगा, तब किस तरह के चुनावी वादे बीजेपी के निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।